हम लोगों ने मॉडर्न होने का बड़ा सस्ता और आसान तरीका ढूंढ लिया है। 100 रुपए का बर्गर, 200 रुपए का पिज्ज़ा, बढ़िया अंग्रेजी स्कूल, गिटपिट अंग्रेजी बोलना, इससे बड़ी आसानी से मॉडर्न हुआ जा सकता है। विचारों से मॉडर्न होना अब शायद उतना जरूरी नहीं रहा। मेरा मित्र बाबूलाल हाथ में थैला लटकाए सब्जी खरीदने जा रहा था। रास्ते में एक पड़ोसी मिल गया। पड़ोसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बाबूलाल ने कहा, सब्जी मंडी। पड़ोसी ने हिकारत भरी नजर से उसे देखा और कहा, बड़े बैकवर्ड हो, शहर में इतने स्टोर खुल गए हैं, एयर कंडीशनड हैं, वहां से ले लो या ऑनलाइन मंगवा लो। बाबूलाल ने कहा, भाई मेरे पिताजी भी मंडी से ही सब्जी लाते थे, वहां सब्जी अच्छी मिल जाती है, मोल भाव भी हो जाता है, बरसों से वहीं से ला रहा हूं। पड़ोसी ने कहा, गलतफहमी है तुम्हारी, मंडी से अच्छी सब्जी स्टोर में मिलती है और उससे भी अच्छी ऑनलाइन घर पे ही आ जाती है। रुपए 2 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वहां धनिया मिर्च मुफ्त में नहीं मिलता। बाबूलाल ने कोई रुचि नहीं दिखाई। तो पड़ोसी बोला, मंडी जा कैसे रहे हो? बाबूलाल बोला, पैदल जा रहा हूं, घूमना फिरना भी हो जाएगा। पड़ोसी ने कहा, अरे मंडी के रूट पर नई लो फ्लोर एसी बस चल गई है, उससे जाओ। बाबूलाल ने लंबी गहरी सांस ली और कहा, एसी बस का किराया 5 रुपए ज्यादा है। पड़ोसी झल्ला गया, बोला, मैं कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। अरे 5 रुपए में क्या दुनिया लुट रही है? तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आती कि हर सुविधा जो नई मिलती है उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? बाबूलाल ने कहा, यह भी बताओ कि हर सुविधा पहले से मिल रही सुविधा से महंगी क्यों होती है? पड़ोसी ने कहा, तो क्या रोडवेज तुम्हारे लिए घाटा खाकर तुम्हें सवारी करवाए? सुविधा चाहिए तो जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। बाबूलाल ने कहा, भाई गरीब की औकात देखकर सुविधा की कीमत तय क्यों नहीं हो सकती? हर चीज में फायदा नुकसान कब तक देखा जाएगा? पड़ोसी चिढ़ गया, बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी थिंकिंग ही नेगेटिव है, तुम खुश रहना ही नहीं चाहते। पहले इस शहर में क्या था? सुनसान पड़ा था, आज सारी दीवारें गुलाबी रंग से पुती हुई हैं, मैकडोनल्ड का बर्गर मिलता है, डोमिनोज का पिज्जा बिक रहा है, हर मोहल्ले में मिल रहा है, पर तुम अच्छा फील करना ही नहीं चाहते। पॉजिटिव सोच रखो। बाबूलाल मुस्कुराया, बोला, अपनी सोच यार तुम अपने पास रखो, मैं तो ये मानता हूं कि गृहस्थी की गाड़ी जेब देखकर चलती है। पड़ोसी चला गया। बाबूलाल सब्जी खरीदकर घर लौटा तो उसका बड़ा बेरोजगार लड़का मुंह फुलाए बैठा था। बोला, पापा मेरी नई बाइक कब आएगी? और मोबाइल, उसे तो आप 1 साल से लटका रहे हैं। बाबूलाल ने कहा, बेटा बाइक रिस्की होती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं रोज पढ़ते हो, मुझे तो डर लगता है, तुम सिटी बस से चला करो और मोबाइल जब जरूरत पड़े तो मेरे मोबाइल से काम कर लिया करो। बेटे ने कहा, घर घर में यही सब लोग कह रहे हैं, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप वहीं पड़े हैं। बाबूलाल बोला, बेटा दुनिया भी वहीं है जहां मैं खड़ा हूं, मुझे छोड़कर दुनिया आगे कैसे बढ़ सकती है? तुम ये बताओ, नौकरी का क्या हुआ? बेटे ने कहा, गया था पापा, प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू था, उन्होंने कहा 10,000 रुपए देंगे, फील्ड में घूमना होगा, मोबाइल भी जरूरी है और बाइक भी, जिसके पास होगा उसी को नौकरी मिलेगी। अब इस शहर में नौकरी के लिए मार्कशीट नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जाने लगा है। बाबूलाल के पास इस समस्या का हल नहीं था। उसने कहा, बेटा ठीक है, कल मैं लोन के लिए अप्लाई कर दूंगा। बेटे ने कहा, मैं जानता हूं अपने घर की हालत, लेकिन बाइक और मोबाइल भी महंगा है, क्या करें, मजबूरी है। बाप बेटे के इस संवाद के बीच फिर पड़ोसी घुस गया। बोला, क्यों बाबूलाल, ले आए सस्ती वाली सब्जी? मैं तो आज सब्जी के साथ बर्गर भी लाया हूं, बच्चे जिद कर रहे थे। बाबूलाल बोला, बच्चों की सेहत का ध्यान रखो, इन्हें क्यों रोज रोज बर्गर और पिज्जा खिलाते हो, दूध पिलाओ। पड़ोसी फिर भड़का, बोला, तुम इस निगेटिव सोच से कब उभरोगे? अरे बर्गर खाने से बच्चे मॉडर्न होते हैं, अमेरिका में होने का एहसास होता है। बाबूलाल ने कहा, अच्छा, मैं तो सोचता था मॉडर्न विचारों से हुआ जाता है, ये तो बड़ा सस्ता तरीका है, 100-200 रुपए में ही मॉडर्न बना जा सकता है। पड़ोसी बोला, और क्या, 100 रुपए का बर्गर, 5,000 रुपए महीने की फीस वाला अंग्रेजी स्कूल, गिटपिट अंग्रेजी, यही तो मॉडर्निटी है। बाबूलाल ने कहा, ठीक है, मैं भी अपना नाम बदल कर बी लाल रख लेता हूं, पर यह बताओ, शहर में इतनी चोरियां हो रही हैं, सरेआम छेड़खानी होती है, सबकी आंखों के सामने लफंगे पार्क और मंदिर की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, शराब खुलेआम बिकती है और लोग पीकर अपने घर वालों को पीटते हैं, ये सब क्या है? पड़ोसी बोला, ये तुम्हारा पिछड़ापन है, तुम्हारी नेगेटिव सोच, हमेशा अंधेरा पक्ष देखते हो, इसलिए ये सब दिखाई देता है। हमारी तरह रहो, हम किसी झगड़े में नहीं पड़ते, सुखी रहते हैं।
अपने और अपने बच्चों तक सीमित रहते हैं। जब सब लोग हमारी तरह हो जाएंगे, पूरा शहर सुखी हो जाएगा। बाबूलाल बेचारा गांव से आया है, शहर के लिए मिसफिट है। अभी उसे पॉजिटिव सोच डेवलप करने में वक्त लगेगा।